किसान भाइयों, आज 14 जनवरी 2022 है। अगर किसी किसान की मजबूरी हो, मतलब छोल चलनी हो, जैसे हमारी थी, ये पेड्डी है ज़्यादा है, इसमें हमने छोल छुलवा दी और हमें पेड्डी भी रखनी है, तो अब तो पाला पड़ रहा है, आपकी पेड्डी में दिक्कत पड़ेगी। लेकिन इसका एक तरीका है, पत्ती फैला दो और इसे फरवरी से पहले मत जलाओ, बिल्कुल भी ऐसी पड़ी रहने दो। या तो इसको उठा लेंगे, बहुत से हमारे खेत में जैसे उठा रहे हैं, जिनको डंगरों के नीचे सूखा करना है वो ले जाते हैं, कोई जलाने वाले इस ठंड में, सिकने वाले ले जाते हैं, तापने वाले। तो अगर छिद्दी हो जाएगी तो फिर ज़रूरत नहीं जलाने की, ऐसे ही पेड्डी जमनी शुरू हो जाएगी। तो ये पाले से रुकावट करती है, तो भी अच्छा रहेगा। बाकी हम भाइयों इसमें 30 बरसी पेड्डी रखेंगे। ये बहुत अच्छा एवरेज दे रही है। इसका जो एवरेज है 85 और 90 के आसपास है। 6.25 बिस्से का बीघा हमारे यहाँ 1000 गज का। भाइयों ये पौधा हमारा वो है फागण का, जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था। 2 खुड़ बोए थे, एक छोड़ दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ तो हमने 30 इंच पे बोया था, 2 खुड़ बुरे। अब हमने यो कल दोबारा बंधवाई ठेकेदार पे, मेड़ लगवा दी इसकी, क्योंकि ये गिरने लगी थी। बहुत कम लागत लगाई। और ये वो टुकड़ा है जिसमें हमने एक खूड छोड़ा, और ये बंधवानी पड़ी। अभी ये तीसरी बार बंध गई। अब इसका भी हम तजुर्बा करेंगे, कैसी निकलेगी कैसी ना निकले, क्योंकि तजुर्बा किसान को करना चाहिए। हालांकि इसमें मीडिया में ज़्यादा लागत नहीं लगा पाए हम, क्योंकि ज़्यादा लागत भी ठीक नहीं होती। अब इस पे स्प्रे करेंगे। ये फूल आ गया, सारी घास फूंकने वाली दवाई 240 वगैरह जो भी है, ये सारी ख़त्म हो जाएगी घास। अब जब हम बंधवा रहे हैं, जो गन्ना हमारा पौधा तिरछा होने लगा, अभी मैं अगला खेत दिखाता हूँ। भाई ये ट्यूबवेल हमारा बंद हो गया, लेकिन हम इसे पाड़ने के नहीं। 6 इंची बोरिंग है इसके अंदर, प्लास्टिक का, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। ये गेहूँ कहीं है हमारे, इसमें हमने मेड़ लगवानी शुरू कर दी। अब ज़रूरत नहीं है और बंधवाने की। ये 2 मिड्डे बंधवाए हैं ठेकेदार में। क्योंकि ये तिरछी होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, इसकी हाइट ये भाइयों 30 इंच पे बोया हमने। ये हमने मई में बोया था, मई के पहले हफ्ते में, क्योंकि 20 तारीख को तो हमारे गेहूँ कटे थे, फिर पड़े बाकरी। तो भाई ये टाइम तो लगता ही है। ये देखिए अभी बंधवाया है, कल बंधा ठेकेदार ने, क्योंकि इसके पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मिड्ढे गिरने लगे थे। फिर मैंने अपनी इससे कहा भाई इसे बंधवाओ। अब देखो खर्चा तो जाता ही है। ईख अगर गन्ना हमारा बंधा गिरने लगे तो फिर उस बंधाई का कोई फ़ायदा नहीं। या तो बंधवाओ मत, अगर बंधना शुरू हो जाए तो फिर उसे गिरने मत दो। तो ये भाई एक मौका है, और ये मई के महीने में जाएगा। अभी और बढ़ेगा, कम से कम ज़्यादा नहीं, 2 फुट तो बढ़ना ही है, ज़रूरी है। तो ये 30 इंच पे है भाइयों, आपके सामने है। 9 फुटा गन्ना, कोई 8 फुटा, कोई 10 फुटा, ये साइज है इसका गन्ने का फ़िलहाल। ये पेड्डी है, 2 बार बंधवाई थी, 3 बार ये तिरछी होने लगी। देखो गन्ना तो गिरता ही है जब सर्दियों में बारिश पड़ती है, थोड़ी हवा चल जाए।
इसमें भी पेड्डी रखेंगे हम तिबरसी। तीसरी पेड्डी तो हम ज़रूर रखते हैं, फ़ायदा है उसका। इसमें पोगा है, ठेकेदार पोगा छोड़ेगा, हमने तय किया इससे। अभी तो नहीं छुड़वा रहे, लेकिन फरवरी से छुड़वाना शुरू कर देंगे। उस खेत के बाद फिर इधर चोल आ जाएगी। ये पेड्डी है, पिछले खेत में पेड्डी थी, मैंने दिखाई इधर। ये भी अच्छी खड़ी है। भाइयों ये टंचविदी का खेत आ गया हमारा इधर। ये देखिए थोड़ी पत्ती तार दी थी, कितना अच्छा लग रहा है। और इसके गन्ने की भी मोटाई ज़्यादा है। इसमें भी बंधाई करवानी है हमें, क्योंकि इसमें मट्टी नहीं चढ़ पाई थी। इसकी भी 2-2 मेढों की मेड़ लगवानी पड़ेगी। ये देखिए बीच बीच में गांडे गिरने लगे इसके। लंबाई तो अच्छी है गन्ने की। ये देखिए आप गन्ने की मोटाई, कम से कम 1.5 किलो का गन्ना तो होगा ही, 2 का भी हो सकता है एक। ये देखो आप 1.5 का एवरेज लगा लो। चलो इसका पता ऐसा लगेगा हमें, इसके 4 खूड़ काटने पड़ेंगे और एक टोली भरेंगे। मतलब 40 कुंटल के आसपास जब गन्ना फैक्ट्री में जाएगा तो तब पता लगेगा कि वो कितने खूड़ में एक टोली गन्ना हुआ। और ये हमें मार्च में डालनी है, क्योंकि जो हम फागण का गन्ना बोएंगे, अभी ये फाइनल नहीं करा हमने उसको टंच विधि का बोएं या सादी विधि का। क्योंकि बोने से पहले हम इसके एक टोली गन्ना काटेंगे और इससे औसत लगाऊंगे इसका एवरेज क्या आया, क्योंकि सादे का तो हमें पता है। अगर इसका एवरेज उसके बराबर भी आ गया, अभी हमें बंधवाना है एक बार। ये देखो जहाँ मट्टी नहीं चढ़ी वहाँ गन्ने मेढे गिर गए, और इन खुड्डों में चढ़ा दी थी, ये नहीं गिर रहे। तो मिट्टी चढ़ेगा इतना फ़ायदा है। ये देख लो आप, ये फावड़े से मिट्टी चढ़ाई थी, एक भी गन्ना नहीं गिर रहा। अगर मिट्टी अच्छी चढ़ी होती तो ये एक बार भी नहीं बंधवाना पड़ता। लेकिन उस मट्टी चढ़ने के लिए ट्रैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इतना तकड़ा मेढा हो गया है, तो भाइयों बांधना पड़ा। एक तो फ़ायदा है, देखो अगर ये गन्ना है जैसे टिंकू का है, जो सादा गन्ना है हमारा है, आपका है सादा, तो ये जब गन्ना इसका 5 फुट हो जाता है हाइट का, बल्कि 4 फुट पे ही, तो किसान डरने लगता है यार हवा चल गई तो ये गिर जाएगा, क्योंकि मिट्टी चढ़ी होती नहीं। तो उसे बंधवा देता है किसान जून और जुलाई में। इसमें टंचविधि में क्योंकि ये गहराई में बोया होता है, तो ये 8 फुट तक गन्ना जब हो जाता है, जब तक भी ये गिरता नहीं। कारण क्या है, ये 1.5 फुट दबा होता है, 1 फुट तो आराम से दबा हुआ होता है, इसलिए गिरता नहीं। हाँ 9 फुट 8 फुट से ऊपर जाने पे इसका तिरछापन आता है इसमें, तो उसमें इसका जो है मूणा इस टाइम ऊपर निकल जाता है, इसलिए इसमें मूणा नहीं बनता। और ये जो छोटे वाला गन्ना जैसे ये है टिंकू का, ये है इधर है, क्योंकि ये शादी विधि से है, या हमारा भी है घमो वाला, तो इसमें किसान जल्दी बंधवाता है ताकि गिर ना जाए। तो उसमें कुछ जो छोटा गन्ना है उसका सिर बन जाता है, इसलिए उसका मूणा बन जाता है। तो टंच में यही लाभ है कि इसमें मूणा नहीं बनता, देर से जो बनता है। ये सितंबर से पहले नहीं बनता टंच वाला। राम राम हरे राम। और वो जो सादे वाला वो हमें जून जुलाई में बंधवाना पड़ता है। तो यही कारण है टंच विधि का।
गन्ना मोटा भी होता है क्योंकि 60 इंच पे वो रखा हमने, और मोना नहीं होता। देख लो इसमें कोई मोना नहीं है भाइयों, ये देख लो। अब ये गन्ने लगा लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गन्ने 1 मीटर में। फिर अगला आ गया, मोना नहीं दिखाई दे रहा इसमें, एक आध तो खैर हो जा, कोई बात नहीं। अब ये देखना पड़ेगा इसमें कितना गन्ना निकलेगा, बस यही एवरेज लगाना है। देखो मन तो इस खेत में लगता है, सच्चाई ये है सादे के मुकाबले। बस ये है सरकार छोटे ट्रैक्टर पे अनुदान दे दे, 50% भी दे दे किसानों को। देखो उत्तराखंड में बता रहे 80% अनुदान मिलता है, तो हमारे पे यूपी में क्यों नहीं मिल रहा, ये गलत बात है। अब गवर्नमेंट की स्कीम है बड़े ट्रैक्टरों की 50 पावर से कम नहीं होना चाहिए, उस पर छूट है 50%। तो क्यों ना सरकार छोटों पे भी दे। छोटों में एक गड़बड़ कर दी कि BHP उसकी 18-20 होनी चाहिए, तो वो गलत है शर्त जो है, क्योंकि ज़्यादा छोटा कम पावर का ट्रैक्टर भी काम नहीं करता किसान के खेत में। कम से कम 25 HP का होना चाहिए, जिसकी BHP जो है 25 हो, 25 से 30 तक हो, 4x4 हो, छोटा ट्रैक्टर हो। तो जितना थोड़ा दमदार होगा उतना ही वो अच्छा काम करेगा। तो ज़्यादा नहीं, सरकार उस पर 50% छूट दे। हॉर्टिकल्चर विभाग में मैं गया था, वहाँ बता रहे थे कि 75,000 छूट मिलेगी, जिस पे ट्रैक्टर की मैंने कोटेशन बनवाई। करीबन 60,000 तो कोटेशन में जो GST है वो 60,000 रुपये है। 5.25 लाख का ट्रैक्टर है टोटल सब लगा के। तो बताइए, जब GST मैंने पढ़ी तो मेरे खोपड़ी घूम गई। मान लिया 75,000 वहाँ छूट मिली, 75,000 में 20-25 हज़ार वे दफ्तर वाले भी पी जाएं, कि मेरी तरफ इशारा किया था कि जी कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, आपकी फ़ाइल होनी है। तो मैंने हिसाब लगाया, 75,000 मिला, 20-25 हज़ार रुपये दफ्तर वाले मांग लेंगे, 50,000 बचे, 5.5 लाख का ट्रैक्टर आया, 5 लाख का मुझे पड़ा। और जिसमें GST भी 60,000 रुपये लिखी हुई है कोटेशन में, क्योंकि वहाँ कहा गया था कि कोटेशन में GST भी लिखी होनी चाहिए। तो बताइए, जबकि सरकार ये कहती है किसानों पर कोई टैक्स नहीं है, कोई GST नहीं है। सच्चाई तो ये है, अगर किसान क्रेडिट कार्ड ले रहा ना, उस पर भी GST लग रही है। आप देख लीजिए अपने खाते में जाकर। तो ये गलत बात है। अगर छोटे यंत्रों पे 50% छूट मिले किसान को, तो किसान यंत्र खरीदेगा अपने और टंच विधि अपनाएगा। टंच विधि से एक लाभ है, एक तो फैक्ट्री वालों को लाभ है, इसकी रिकवरी बढ़ती है, गन्ना साफ़ होता है, रस वाले भी अच्छा खरीदते हैं, किसानों को भी लाभ होगा, सभी को लाभ होगा। लेकिन मजबूरी ये है, किसान अपनी जो पुरानी जो चाल है वो नहीं छोड़ पा रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस पर पुराने यंत्र हैं और उनको वो नहीं बेचता, क्योंकि नए पे सब्सिडी नहीं है। बड़ों पे है, बड़ों का क्या करेंगे। तो सरकार भी थोड़ा सा ध्यान दे इस बात पे, किसान की सलाह ले। जो इनके सलाहकार हैं उनमें किसान भी होना चाहिए। वे किसान को तो ऐसे को बना लें जो जिसके बड़े बड़े फार्म है, खेती वे करते नहीं, ठेके पे दे रखी। मध्यम 2 हेक्टेयर वाला किसान, वहाँ उनका सलाहकार होना चाहिए सरकार का, जिसके पास है गांव में से चुने हुए, वो अपनी समस्या बताए। अब बताओ, आपने कोई MLC है, MP है, MLA है, सबके फार्म हैं बड़े बड़े, वे खेती थोड़ा ही कर रहे, ये तो करवा रहे हैं नौकरों पे। तो उन्हें अब आज का क्या पता। जो हमारे मंत्री हैं क्षेत्र के ही, वे बड़े आदमी हैं, रईस हैं, ठेकेदारी चल रही हैं, अब उन्हें क्या पता किसान को क्या दर्द है किसान का। तो भाई सच्चाई का असली किसान को पता, जो 2 हेक्टेयर का किसान है उसे ही पता है। किसी हमसिवाड़ किसान को पकड़ ले, हम बताएंगे सच्चाई, किसान का दर्द क्या है, क्या इसे लाभ मिलना चाहिए। जब किसान को लाभ मिलेगा तो सरकार की वाहवा होगी, सरकार फिर विरोध नहीं होगा, निर्विरोध चुनी जाएगी। आप जो ये खाड़े हो रहे हैं सरकार की गैल में, नहीं तो हो रहे। जनता सरकार को चुनती है,
फिर उसे जनता को लाभ नहीं मिलता, बस फिर फजीते होते फिर जहाँ फिर उन्हें लाभ देवें कि 50% हम आपकी बिजली माफ़ कर देंगे, 50% और चीज़ में सब्सिडी देंगे। लेकिन अगर शुरू में ये काम सही चले तो फिर ये आफत क्या पड़े। तो भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर भी करना। नमस्कार। अब बताइए, एक बात रह गई थी, हमारा बड़ा मन था छोटा ट्रैक्टर लेने का। बताओ, एक 2 हेक्टेयर का किसान क्या ट्रैक्टर ले ले, हमारी सप्लाई कितनी बढ़ेगी। जैसे तो चलो टन से लाभ भी हो रहा, बढ़िए 400 कुंटल गन्ना, तो 400 कुंटल में क्या वसूल हो जाएगी कीमत। 5 लाख का ट्रैक्टर है, उसके 5 लाख के फिर बारदाने भी न हैं, उसकी हैरो भी चाहिए, उसका टीलर भी चाहिए, उसका रूटावेटर भी चाहिए। अब बताओ, छोटे ट्रैक्टर का जो रूटावेटर है 85,000 का बताया, वो 3 फुटा बड़े के बराबर है। तो दोस्तों, बहुत खर्चे हैं। नमस्कार।